साहब, किस तरह से मोदी जी को 11 साल हो गए हैं और आप कार्यक्रम बना रहे हैं, कांग्रेस इस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो खासकर कह रहे हैं कि हरियाणा को क्या मिला इन 11 साल में। सबसे मुझे लगता है कि कांग्रेसियों ने चीजों को देखना बंद कर दिया। 152D से जाते नहीं जाते, कटरा वाले रोड से जाते नहीं जाते, कभी गुड़गांव से जयपुर वाली सड़क पे गए कि नहीं गए, वंदे वंदे भारत में बैठे कि नहीं बैठे, वैक्सीन लगवाए कि नहीं लगवाई। इतनी सारी चीजें इस समय, रेल का कारखाना सोनीपत में, इतनी चीजें इस समय होते हैं, हवाई जहाज चलने लगे हिसाब से, चंडीगढ़ भी जा रहा है, रामलला के दर्शन करने हो तो वहां भी जा रहा है, तब तो भाग के डुबकी लगा के आए थे कांग्रेसी लोग। तो इसलिए इतनी सारी चीजें इस समय में हुई। डायरेक्ट पेमेंट क्या कांग्रेस में समय में होती थी? A2+F कभी दिया था हमने, दबा के बैठे हुए। फसल बीमा जैसी बात जानते थे क्या? मुआवजा कितना देते थे? हमने आते ही 6 का 12 किया था, तो 2-2.5 रुपए के चेक आते थे। अगर आंख कान नाक खोल के रखेंगे, खुल के चीजों को देखेंगे तो ही कांग्रेस का कुछ भला हो सकता है, और ऐसे ही बंद करके रखा तो फिर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 11 साल में हरियाणा में एक भी मेट्रो का एक इंसान नहीं बढ़ा, और जो महम का था वो बेवरशिप किया गया। आप और सब हम और आप सब साथ थे। पुरी जी आए थे, वो जो आगे बढ़ी मेट्रो, जब फरीदाबाद में आगे बढ़ी तब भी वहाँ के पत्रकार बंधु साथ थे। हर चीज जिस तरह से कितनी तेजी के साथ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, इस प्रकार से वंदे भारत, उस वो यात्रा, वो फोटो हमको भी याद है जब बैठ के उसमें आए थे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए, गुड़गांव से भी चलती है। अब तो ये जो रेल लाइन बिछने लग रही है, KMP के साथ साथ नीलगाय घूमती थी KMP पे इनके राज में, अब वो KMP तो चले रहा है, उसके साथ साथ अभी वो रेल लाइन बिछने लग रही है। पलवल से भी जो है वंदे भारत ट्रेन चलेगी। सब बदल गया हरियाणा, वो नहीं है अब। ये जो पुरानी बातों के साथ नहीं चलता। हर आदमी के पास फोटो है, सोशल मीडिया है, और AI आने के बाद तो अब दूसरे उनका भी, कलाकारों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, बेबी बना के या जो हमारे दूसरे जीव जंतुओं के माध्यम से सब विकास दिखा देते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। हर चीज की उपलब्धि अब सबके सामने, तो अब कोई बचा नहीं है कुछ भी। हर आदमी के पास हर जानकारी है। तुम्हारे बयान से लोग मानेंगे ऐसा मुद्दा ही नहीं बचा। अगर बयान सटीक दोगे, ठीक मुद्दे वाले दोगे तो लोग सुनेंगे, और नहीं तो जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि 2014 में जब सत्ता में आने से पहले जिस तरह से वादे किए थे 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कहाँ है वो रोजगार, कहाँ है वो 15 लाख? देखिए, ये जो कांग्रेसी गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटी इस देश में, आखिरी व्यक्ति तक खाता खुलवाने का काम, आखिरी व्यक्ति तक सीधा पैसा भेजने का काम इन्हीं के नेता ने कहा था। 1 रुपया भेजता हो तो 15 पैसे पहुंचते हैं। बताएंगे, दोहराएंगे उस बयान को। ये जो कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक देश को केवल ये बता कर रखा, जो देश की इकोनॉमी 11वें नंबर से और जो चौथे नंबर पर आई है, मालूम है ना उनको? आज $4.187 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है। 5वें पे जो है $5 ट्रिलियन पर जाने का, तीसरे नंबर पहुंचने का विजन है तो हमारे पास है। उसके बाद से पूछेंगे, हर आदमी की समृद्धि हर रूप में इस समय में बढ़ी। और बात करें पावर, जो आर्थिक रूप में पावर बनी है, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो विश्व में 196 निश्चित रूप से हम भैया, हमारी आबादी बढ़ी है। हम दुनिया की दूसरी 80 करोड़ लोग दुनिया बढ़ेगी करोड़ों में, बिल्कुल बढ़ेगी, अभी भी बढ़ी है, नहीं बढ़ी क्या? हर राज्य, भैया ऐसा नहीं है, हर राज्य में, हर राज्य की औसत आयु इन 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति बढ़ी है। ये ठीक है कि हम बड़ी आबादी है तो हमारा पैसा ज्यादा लोगों में बढ़ता है, इसकी गलतफहमी किसी को थोड़ी है, ज्यादा में बढ़ेगा भी। लेकिन आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से इस समय में हम बढ़े, हर राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। जब मैं सरकार में आया तो हरियाणा का बजट भी 80,000 करोड़ का था, अब 2 लाख करोड़ क्रॉस कर रहा है। देश का बजट भी जब राज शुरू हुआ तो 30 लाख करोड़ के आसपास का था, 50 लाख करोड़ पे पहुंचा है। हर क्षेत्र की इनकम बढ़ी है और निश्चित रूप से बढ़ेगी। एक गति में हम ज्यादा आगे बढ़ना शुरू हुए तो निश्चित रूप से सबके बढ़ने वाली है। केवल ये आवश्यक है, दूसरा पक्ष दिखाना अपोजिशन का काम है, दिखाना चाहिए, हम इससे सहमत हैं। लेकिन जो पॉजिटिव पक्ष है उनकी प्रशंसा करते हुए दिखाना तो लोग स्वीकार करते हैं, और नहीं तो मानते हैं कि केवल निंदक है। राहुल गांधी ये कहते हैं जो
पैसा है वो उनके दोस्तों के पास है, यानी अडानी अंबानी सिर्फ 5% लोगों के पास इंडिया का पैसा, बाकी कहाँ गया पैसा। राहुल गांधी जी ऐसे ही बात करते रहे तो लोग सही समझ जाते हैं कि वो क्या बात करते हैं। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने अंतिम व्यक्ति को एक बार नहीं अनेक बार छुआ है। 10 करोड़ शौचालय बने हुए हैं, किसान सम्मान निधि 16 करोड़ किसानों के पास जारी है कि नहीं जारी, फसल बीमा अकेले हरियाणा की बात करूं तो 1100 करोड़ गया कि नहीं गया है। डायरेक्ट पेमेंट इतने दिन तक क्यों दबाए बैठे थे, डायरेक्ट पेमेंट जानी शुरू हुई है कि नहीं है किसानों के खाते में। ये जो तरीका है कांग्रेस पार्टी का, जिन सारी अच्छाइयों को स्वीकार ना करते हुए केवल कुछ भी कहकर नैरेटिव बदलने का काम करना, वो जमाना लग गया है। सब हकीकत जानते हैं, हर आदमी तक चीजें पहुंचती हैं, हर आदमी उस चीजों के पहुंचने से उसकी स्वीकार्यता है, उसकी हाँ है कि हाँ ये चीज मेरे पर पहुंची है, उसकी स्वीकार्यता है कि मुझे वैक्सीन लगी है, उसको मालूम है कि सड़कें बनी है, उसको मालूम है कि घरों में गैस पहुंची है, उसको मालूम है कि घर में नल से जल पहुंचा है। ये जो जमाना था वो लद गया है। इसलिए आप पत्रकारों से भी मैं निवेदन करता हूँ, कांग्रेसियों की इन जो हल्की फुल्की नकली पकली बातें इनको उठा के ना लाए। इंडिया की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, वादा किया था मेक इन इंडिया में भारत सस्ती बनेगा, लेकिन खुद ही उन्होंने बयान दिया कि चाइना से सुई तक आ रही है, तो उसमें सवाल उठ रहा है। अपने देश को सामर्थ्यवान बनाना है तो कई बार पड़ोसियों के बच्चों की भी चर्चा करनी पड़ती है अपने बच्चों की सामर्थ्यवान बनाने के लिए। इसलिए चाइना ने प्रगति की, नहीं की ऐसा थोड़ी, हम सबको मालूम है चाइना ने प्रगति की, हमसे ज्यादा तेजी से की इस विषय में। हमने उस विषय को अब आगे लेके जाना है और उससे भी आगे जाना, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी हरियाणा में आए थे कांग्रेस के, भैया राहुल से भी आगे भी बढ़ो ना, राहुल आके चले गए। आप राहुल की शादी कराओ ना यार, आप कौन से देश गया मुझे आज ये बताओ। आप राहुल पर आज राहुल किस देश में, आज राहुल किस देश में ये बताओ, आज राहुल किस देश में, क्या राहुल हो गया राहुल। चलो क्या, कितनी देर से तुम हुड्डा राहुल कुछ और भी है, कुछ देश के सवाल करो, प्रदेश के सवाल करो। ये पहले क्या नहीं क्या अपोजिशन के सवाल उठा के लेना, ये कोई विषय नहीं होता। मुद्दे नहीं है ये केवल उनकी कही हुई बातें हैं, एजेंडा नहीं है। कोई भी एजेंडा नहीं मानता, इनमें से एक भी बात आज की तारीख में एजेंडा नहीं है, समझ लेना। और चलाओगे तो तुम्हारी वीडियो के लाइक देख लेना। आज की तारीख में अगर बात करें, मैं बता रहा हूँ क्योंकि एजेंडा ही नहीं है, उनके बयान एजेंडा नहीं है। कांग्रेसियों के वो देखा करो एक बार कितने लाइक आ रहे हैं। अरे साइप्रस ने देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, आपको कहना चाहिए था हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। और फिर उसके लाइक देखना, विदेश नीति की प्राइड है, नेशन प्राइड है, कितने देशों ने दिया। साथ विदेश नीति की बात करें तो हमारे जो पड़ोसी देश थे उनके काफी संबंध अच्छे थे 2014 से, लेकिन अब क्यों बिगड़ गए। भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ। भूटान हमारा मित्र देश है, भूटान के साथ हमारे भूटान के साथ बहुत अच्छे संबंध है, नेपाल के साथ भी अच्छे संबंध है, श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध है। कुछ आंतरिक गतिविधियां बांग्लादेश में हुई है, वो एक अलग विषय है जो उस नाते से अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। जिस तरह से आतंकवादी जो हमला हुआ है उसमें कह रहे हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था, आज तक उसके वो जो आरोपी थे वो भी पकड़े गए, जो अभी पहलगाम में हुआ अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं। हिट जो किया, जो उनके अड्डे थे, जो उनके मुख्य लोग थे, पहली बार जैसे मोहम्मद के मुखिया को रोते हुए देखा, काश मैं भी मर जाता, उसका कुछ एहसास है। कितने बड़े ठिकाने एक ही साथ और बिल्कुल उनके सारे सिस्टम को चोक करते हुए, और एक भी यहाँ अपने पर नहीं आने देना। तो इसलिए एजेंडा ये देखिए कि कहाँ से लोग चल कर आए थे, और ऐसे लोग कभी भी बचते नहीं, उनकी वो हमेशा निशाने पर रहते हैं। जो भी आतंकवाद बढ़ाने का काम करेगा उसको हमेशा ठोकेंगे, उससे घर में जाके ठोकेंगे। ट्रम्प की मध्यस्थता को किस तरह देखते हैं? बार बार कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता करवाई इसी फाइट में। ट्रम्प साहब ने तो खुद ही कह दिया। वैसे ऐसा लग रहा है जैसे अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय विषय सब विषयों पे आपने मुझे पूछना है। राष्ट्रीय सचिव है ना, इसलिए तो राष्ट्रीय प्रांतीय या ये सारे मुद्दे हैं कि नहीं है, पूरी किताब यही उठा ला। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत ने पहले भी कहा कि हम अपनी बातचीत खुद करते हैं, द्विपक्षीय बातचीत होगी, किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भी कहा, कल ही कहा है कि कोई मानता नहीं है, ये कहा उन्होंने। तो इसलिए भारत के इस जो सॉवरेनिटी है इसका गर्व और गौरव रखें। चलो नमस्ते।